गुड मॉर्निंग दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के गणित एवं विज्ञान के मॉडल प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पेपर सेकंड है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की बाल मनोविज्ञान। तो हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व में प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, इंद्रियगत अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रिय अवस्था से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्थाओं वाले एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांत की दूसरी अवस्था जो कि कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो क्या होता है, दो से 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व प्रत्यात्मक काल के नाम से भी जाना जाता है इसे। अब भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। यहाँ अभिप्रेरक के बारे में डिस्कस करना है। इसमें आंतरिक अभिप्रेरक है या बाह्य अभिप्रेरक है या दैहिक अभिप्रेरक है या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा ए, आंतरिक अभिप्रेरक है ये। क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा उसकी आंतरिक अभिप्रेरक कहलाती है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति के नाम में नाम व प्रशंसा हो उसकी, और उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरक बोलते हैं। इस प्रकार के अभिप्रेरक क्या हैं, प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा, आंतरिक अभिप्रेरक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ क्षेत्रवादी सिद्धांत पर कार्ल लेविन ने दिया था, C.T. मॉर्गन ने दिया था, लियो फेरिस्टिंगर ने दिया था, हेनी गोडनार्ड ने दिया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा कार्ल लेविन ने। क्योंकि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कार्ल लेविन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में मनुष्य क्या करता है कि उसे सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष माना जाता है इस प्रक्रिया में। साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार की अधिक बल दिया जाता है। जैसे मान लिया अनुभव है तो अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया जाता है। इसमें मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत ये कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, किशोरावस्था से। अब भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने बाहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अल्फ्रेड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, B.S. ब्लूम ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। और उनका ये विचार था कि बुद्धि स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। अब तक बुद्धि के 9 प्रकार खोजा जा चुका है। बुद्धि कितने प्रकार का खोजा जा चुका है, 9 प्रकार के खोजा जा चुका है बुद्धि। ये बुद्धि के प्रकार हैं जो 9 प्रकार की होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता के आधार पर है, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर है, व्यक्ति विभिन्नता पर है, व्यक्तिक प्रगतिशील पर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ ये व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित है, क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है
और ये अंतर शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि के आधार पर होता है, जिसे वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, इसमें ऑप्शन है कमजोर अभिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें बी। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या है, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान व अनुभवों की यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि का ज्ञान। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ये ऑप्शन डी, कम बुद्धि का ज्ञान, क्योंकि चिंतन प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों का जोड़ तोड़ है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा, स्वतंत्रता व लचीलेपन की भूमिका की अहम जरूरी होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद है, तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अब भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम कार्यों के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकार तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्ध के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने के लिए कमज़ोर होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसमें कथन गलत बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि एक समावेशी विद्यालय वो है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करना और उन्हें शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उनमें समानता की भावना, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करने के साथ साथ उनके नैतिक आचार को भी उठाया जाता है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावनात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, क्या है ये? इसमें क्या है ये? ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, क्या है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एक कार्यात्मक स्तर पर है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाओं का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। संवेदनात्मक गामक काल के बाद होगा पूर्व संज्ञानात्मक काल, फिर इसके बाद होगा मूर्त संज्ञानात्मक काल, फिर इसके बाद औपचारिक संज्ञानात्मक काल होगा। ये अवस्थाओं का क्रम दे रखा है पियाजे के अनुसार बताया गया है। यहाँ पे पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अवस्थाओं का क्रम निम्नवत है। पहला है संवेदनात्मक गामक काल, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। इससे क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष होता है।
जिसे कहते हैं संवेदनात्मक काल बोलते हैं। और जो पूर्व संक्रियात्मक काल होता है वो 2 वर्ष तक होता है, और जो मूर्त संक्रियात्मक काल होता है वो 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होता है। 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होता है, उससे क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक काल। और जो आखिरी हमारा है ये औपचारिक संक्रियात्मक काल कहा जाता है। ये क्या होता है, 12 वर्ष से ऊपर, इसको क्या कहा जाता है, 12 वर्ष से ऊपर। 12 वर्ष से ऊपर को काल को क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक काल। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में मूल्यांकन क्या है? विज्ञान में मूल्यांकन क्या है? विज्ञान में मूल्यांकन क्या है इसमें बताना है। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, ये विज्ञान का मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि समावेशी करती है अपसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, विचारशील चिंतन का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अभिसारी चिंतन का। मानव विकास की वो अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये हमारी जो है ये ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को क्या है, सुनहरी अवस्था का काल कहा जाता है, क्योंकि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं बताई गई है, इसलिए इसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा नहीं है, इसमें आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, शिक्षक केंद्रित। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक बारे में क्या गलत है? तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव